हाय, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। मैं उन सारे बैचलर्स को बोल रहा हूँ जिनको ये लगता है कि जब वो घर से बाहर कहीं रहेंगे तो उनकी लाइफ में इंडिपेंडेंस आएगी। देखो बेटा, ऐसा है कि क्या होता है ना कि सब बैचलर्स का सपना होता है कि जब वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर निकलेंगे ना, तो फिर वो थोड़ा अपने तरीके से रहेंगे, थोड़ा अपना एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्त बुला सकेंगे। लेकिन बाबू ऐसा है ना कि ये सब करने के लिए घर लेना पड़ता है और घर मिलते नहीं है। अगर मान लो गलती से तुम्हें घर मिल भी गया तो भाई आसपास वालों का कॉम्प्रिहेंशन फट जाता है। तुम अगर किसी से मकान मांगने चले जाओ तो मकान मालिक को समझ में ही नहीं आता है कि क्या बात कर रहे हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम अलग से मकान लेके रहना चाहते हो, कैसे? मतलब आस पड़ोसी को तो दिमागी काम करना बंद कर देता है कि ये लड़की ये वाली जो ऑफिस गई है आज वापस आके पति के लिए खाना नहीं बनाएगी, ये इस लड़के को बच्चों की फीस नहीं भरनी है। ऐसा थोड़ी होता है यार, क्या बात कर रहे हो? तो बड़ा गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ऐसा होने नहीं देंगे हम। क्या है ना कि बैचलर्स का खुद का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता, कम से कम अपने देश में तो नहीं होता। वैसे तो तुमको कोई घर देगा नहीं बाबू, लेकिन अगर कोई देने को तैयार भी हो जाए तो फिर वो तुमसे इतने सवाल पूछेगा जितने तो आजकल पासपोर्ट बनने में भी नहीं लगते। जात क्या है, धर्म क्या है, कहाँ रहते थे, माँ बाप का नाम क्या है, परदादा शुगर से मरे थे, HIV एड्स से, उसको सब जानना है तुम्हारे बारे में। और अगर किसी ने मान लो तुमको मकान दे दिया तो जो उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी होगा ना, आए है उसकी लाइफ जो शॉर्ट होगी भाई साहब, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल चुका है। बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, लिफ्ट बंद हो गई है, शर्मा जी की बेटी भाग गई, गाय किसी बच्चे का होमवर्क खा जाए, जापान में भूकंप आ जाए या चेन्नई में बाढ़ आ जाए, कौन जिम्मेदार है? 9th फ्लोर वाले बैचलर। किनकी वजह से ये देश चल नहीं पा रहा है? 9th फ्लोर वाले बैचलर। देश में करप्शन क्यों है? 9th फ्लोर वाले बैचलर। तुम्हारे घर की मेड भी तुम्हारे यहाँ काम इसलिए करती है ताकि वो तुम्हारे यहाँ से गॉसिप ले जाके पूरी बिल्डिंग में फैला सके। और गार्ड्स को तो ये लगता है कि ये जो 9th फ्लोर में बैचलर रहते हैं ना, ये खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, अपना करियर नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, ना ऑफिस जाते हैं, ना नौकरी करने की सोच रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पर सेक्स जरूर कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं। सो नहीं रहे हैं भाई, खा नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, लगातार जुटे पड़े हुए हैं। अरे भाई, ये तेरी फैंटेसी ना, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए बचा के रख। अंकल, जितना आपकी उम्र में मुश्किल था ना, उतना अभी भी मुश्किल है, नहीं मिल रहा है सेक्स। लेकिन मकान मालिक भी कोई मसीहा नहीं है, वो उसकी अपनी अलग ही फील है, वो अपने आप में एक बिग बॉस है। जैसे बिग बॉस के घर में नहीं होता, लोगों को घर में रहने देते हैं, फिर उसके बाद वो उनको पैसे देते हैं कि आप इतने दिन हमारे घर में रहे। लेकिन अपना जो मकान मालिक है वो अलग है, वो आपको घर में रहने देता है, पैसे भी लेता है और हुक्म भी चलाता है। मतलब वो कुछ भी फरमान जारी कर सकता है। कल से आएगा, बोलेगा सुनो आज से लाल चड्डी पहनना बंद, या फिर परसों से सब लोग पिंक कलर के बंडाना पहनेंगे, क्योंकि उसकी मर्जी। अगले का घर तुम मना नहीं कर सकते उसको, तुम्हें मानना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये सिर्फ मकान मालिक नहीं है, ये हैं आपके नए पापा। जी हाँ। और तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन है यार, और बड़ी बातों पे भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, सुबह उठने के बाद ब्रश कितने बजे करते हो। मतलब इतना सब झेलने के बाद अगर मान लो कोई सर्वाइव कर जाए ना, तो उसी का जिगरा है भाई। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई बैचलर रहता है जो खुद के बल पे किराए का मकान लेकर कहीं पे रह रहा है, तो भाई उसके कंधे पे हाथ रख के ना उसे गले लगा लेना, क्योंकि दुनिया ने बहुत ली है उसकी। अगर आपको इस सब डिस्क्रिमिनेशन से बचना है तो लॉग इन कीजिए nestaway.com पर फॉर होम्स दैट डोंट डिस्क्रिमिनेट।